नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई हॉरर वीडियो में। आज का किस्सा किसी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का या किसी जानने वाले का नहीं है। ये मेरी खुद की आप बीती है कि उस समय मैं कैसा फ़ील कर रहा था, मैं कैसा सोच रहा था, मेरे साथ क्या-क्या हुआ। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस कहानी का असली मज़ा लेने के लिए आप हेडफ़ोन लगाकर अपनी आँखें बंद कर लीजिए। ये बात करीब तब की है जब मैं 2 साल पहले अपने गाँव गया था। उस समय अप्रैल का महीना चल रहा था और आप लोगों को पता ही होगा कि अप्रैल के महीने में कितनी गर्मी होती है। मेरे गाँव के घर में उस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो घर के सभी लोग दूसरी तरफ बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस समय मेरे साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं था और जो कज़न घर पे था वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो बोरियत के मारे मैं घर के एक दूसरे कमरे में चला गया, जिसको सभी लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। कमरे के एक तरफ एक छोटी-सी लकड़ी की टूटी हुई खिड़की थी। उसी के कोने में एक टूटा हुआ बेड रखा हुआ था और उस पे एक पुरानी-सी बेडशीट बिछी हुई थी। सीलिंग पर एक छोटा-सा पंखा लगा हुआ था जो कि इतनी हवा नहीं करता था, तो मैंने खिड़की खोल ली और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और खिड़की की तरफ डेरा देकर बेड पर जाकर बैठ गया। मुझे फ़ोन चलाते-चलाते करीब 20 से 25 मिनट ही गुज़रे होंगे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कान के पास से फूँक मारी है। मैं थोड़ा-सा घबरा गया, फिर हवा का झोंका समझकर उसे इग्नोर कर दिया। करीब 10 मिनट बाद मेरे साथ ये दोबारा से हुआ। अचानक से होने के कारण मैं घबरा कर बेड से नीचे गिर गया। इस बार पिछली बार से थोड़ा पास था और थोड़ा तेज़ था और इससे डरकर मैं कमरे से बाहर भाग गया। अब तक मेरे दूसरे कज़न भी वापस आ गए थे, तो मैं उनमें से एक को खिड़की के पास लेके आया और उसे सारा किस्सा सुनाया। तो उसने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि ये मेरा महज़ एक वहम होगा और वो कमरे से हँसते हुए बाहर चला गया। पर इस बार मेरा वहम नहीं था। कुछ समय बाद खाना-पीना करने के लिए बुलाया गया, तो मैं कमरे से बाहर आया और मैंने एक पानी की बोतल टेबल पर ही छोड़ दी। आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो इस समय तक मेरे दिमाग से ये बातें निकल चुकी थी और मेरा माइंड फ्रेश था। जब मैं गया तो मैंने ये नोटिस किया कि जो बोतल मैं टेबल पर ही रख कर गया था वो अब ज़मीन पर पड़ा हुआ था और सारा पानी बिखरा हुआ था। तो मैंने सफाई करी और इस बात को भी इग्नोर कर दिया। मैंने फिर अपना फ़ोन चलाना शुरू किया और चलाते-चलाते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। सोते हुए 1-2 घंटे ही बीते होंगे, मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे की तरफ कोई साँस ले रहा है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि मेरा मुँह दीवार की तरफ था और मेरे कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं था। जब मैंने ये बात रियलाइज़ करी तो डर के मारे मेरे सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे और फिर कुछ समय बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और मेरी तरफ देख रहा है। और ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था स्लीप पैरालिसिस डीमन से। डर के मारे ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना मेरी आँखें खुल रही थी, ना मेरे मुँह से कोई भी आवाज़ निकल रही थी। जैसे-तैसे रात गुज़री और सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास गया और उन्हें सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझे डाँटते हुए चुप कराया और कहा कि ये बातें यहाँ पे आम हैं और इस बात का ज़िक्र किसी और के आगे ना करूँ, खामख़ा किसी और को परेशानी ना दूँ। कुछ दिनों बाद हम वहाँ से वापस आ गए। सारे इंसिडेंट के बाद जब ये बात मैंने अपने भाई को बताई तो हम दोनों बहुत बहस के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस डीमन ही होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।